इस वक्त तक बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी, और जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां पर लोग अब पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं है। जब जब अमरीकी या इसराइली हुक्म आया, हमने हुकूमतें गिरा दी, वज़ीर-ए-आज़मों को जेल में डाला, किसी को लटका दिया। इसीलिए आज भी पाकिस्तान कायम है, वरना हमारा हाल भी शाम, इराक और लिबिया जैसा होता। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये तरदीद की है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया। शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहंशाह, ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमने बुलाया नहीं। जो सड़क पे पाकिस्तानी है उसको भी पता चलना चाहिए कि आपका जो देश है वो यहूदियों की मदद कर रहा है। ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। हमारा प्रॉब्लम क्या है इसराइल के साथ? पैलेस्टाइन इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इसराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वी शुड आल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद इजराइल। पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ और हम बैरूनी ताकतों के गुलाम हैं, और कंपनी पाकिस्तान में सिर्फ बैरूनी ताकतों ने इसलिए रखी हुई है कि हमें लाइन हाजिर रखा जाए, एक लाइन में रखा जाए, हमें इधर उधर डिविएट ना करने दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं, और ये मुतनाज़ दौरा इसलिए बन गया कि पहले कुछ टाउट्स और ये लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए बुलवाया गया अमेरिका में क्योंकि आसिम मुनीर साहब से अमेरिका बहुत प्यार करता है। और जनाब वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की 250वीं सालगिरह है, अमेरिकन फ़ौज की 250वीं या 250वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है, और उस मौके के ऊपर ये परेड होने जा रही है, और उस परेड में आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया है। ये दावे किए गए। टाउट्स जो है ना वो गेम बड़ी चुक देते हैं पकड़ के। इतनी गेम चुकनी नहीं चाहिए, इजी रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनके दौरे का मकसद क्या है, बुलाया किसने है, वजह क्या है, ये चीज़ें भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इन्वाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और वाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया, और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। यार मुझे पता क्या लगता है प्रोड्यूसर, इन्होंने बुलाया था, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। दे हैव विथड्रॉन द इनविटेशन। जो हामिद मीर कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई इनविटेशन इनको दिया और फिर वापस ले लिया कनाडा ने G7 का, यही तो बात कह रहे थे हामिद मीर। तो बेसिकली जो इंडियन हेड ऑफ स्टेट के साथ वो चाह रहे थे हो, वो पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट के साथ हो गया। हेड ऑफ स्टेट ना तो जरदारी है ना शहबाज शरीफ, हेड ऑफ स्टेट तो आसिम मुनीर है। तो भैया ये चीज हो गई है। मैं बता रहा हूं इनको नहीं, इन्होंने बुलाया था क्योंकि देखो कहीं का भी मीडिया ऐसे फालतू में नहीं लिखेगा, मीडिया बढ़ा चढ़ा के बोलता है। लेकिन अगर आप बोलो कि कोरा झूठ पैदा कर दिया कहीं से, नहीं। हाँ ये भी हो सकता है कि वहां से वर्बल
क्योंकि हर समय पहले वर्बली आपसे चेक करते हैं कि साहब आप आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे, आपकी तरफ से ओके है। प्रॉपर एक डिप्लोमेटिक रूट होता है जिसमें पहले वर्बली पूछते हैं, फिर ऑफिशियल रिटन तौर पे इनविटेशन होता है, बट पहले फोन पे बात, क्योंकि ना किसी भी देश के लिए ये बड़ी चीज हो जाती है कि साहब आपने इनविटेशन दिया फिर वापस ले लिया, तो बेइज्जती समझी जाती है, राइट। जो हामिद मीर भारत के संदर्भ में करना चाह रहे थे अपनी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, वो यही तो चाह रहे थे। अब यहां पे पता लग रहा है कि आसिम मुनीर को एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ही बोला था, शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहनशाह, ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमने बुलाया नहीं। इसका डायरेक्ट जो लेना देना है वो इजराइल ईरान से लेना देना है, डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि सर ये न्यूज तो लगभग एक हफ्ता हो गया चल रही है। अचानक से आपको आज से 5-7 घंटे पहले, अभी के टाइम से 5-7 घंटे पहले आपको याद आता है कि नहीं हमने नहीं बुलाया था, ये फालतू में चीज चल रही है। साउथ और परेड कब होनी? आज ही होनी है। आज होनी है, यानी कि आज परेड के, छोटी सी बात सोचो, ऑन द डे ऑफ द परेड सडनली द वर्ल्ड इज टोल्ड कि हमने तो बुलाया है नहीं, और अभी तक यही माउंट हो रहा था सब कुछ कि जा रहे हैं। ये किया गया। तो पहली बात तो ये कि इस वक्त तक बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी, और जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां पर लोग अब पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपके साथ कोशिश करेंगे कि वहां से बात भी करें, प्रोटेस्ट की जगह से भी, और वहां से भी आपको अपडेट करें। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। अब चलते हैं ज़रा ईरान इसराइल की सूरत हाल की तरफ। सबसे पहली तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के शहर यज़्द में उन्होंने भी बातचीत आज करना शुरू की है। अज़रबैजान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, इन चीज़ उस पर बात करेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। ये वाशिंगटन डीसी पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, जहां पर आज 14 जून बरोज़ हफ्ता 4 बजे दोपहर, ये अमेरिका के टाइम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मौजूदा टाइम है, इस वक्त एहतजाज के लिए लोग इकट्ठे हो चुके हैं। धड़ाधड़ आपको, जैसे हमने बताया, फ्लोरिडा से हमने आपको टीम बताई थी, मिशिगन से बताई थी, कनाडा से दोस्तों के बारे में बताया था, इस वक्त न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से, शिकागो से, तमाम जगहों से लोग जो हैं, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 20 घंटे मुसाफत करके रोड्स के ऊपर ट्रैवल करके वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। इन तमाम लोगों को हम खुशामदीद भी कहते हैं, और इन तमाम लोगों को हम तहसीन और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ये इस जब ऐसा दौर चल रहा है कि किसी को अपने से ज़्यादा और कोई चीज़ अजीज़ नहीं है,